हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी हो, कोई कैंडल स्पेल कराना हो ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए या विश के लिए, तभी आप मुझसे बात कर सकते हो। और देखते हैं अब आपकी प्रेडिक्शन को। प्लीज़ बताइए एंजल्स आर्किटेक्ट्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025। कुंभ राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, the moon, and last card is 10 of cups. Okay, finally चलिए, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस एक चीज़ की सावधानी आपको रखने की मेनली ज़रूरत है, वो है कि आपको अपने नज़दीकी दुश्मन और दोस्तों में फ़र्क पहचानने की आवश्यकता है। ओके, कुछ लोग शायद आपसे बहुत जेलस हैं, जलते हैं आपसे, मैं क्लियर कह रही हूँ। कुछ आपको धोखा देना चाहते हैं, मतलब उनकी नीयत अच्छी नहीं है। ओके, या हो सकता है आपको ऑलरेडी रिसेंट में किसी ने धोखा दिया हो, ये भी पॉसिबल है। उस वजह से आप अभी भी आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, आप किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप इस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, ब्लाइंडली किसी पर देखो विश्वास मत करना। ओके, अपने सारे सीक्रेट्स को हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, इतना ध्यान रखिए आप लोग। लेकिन वही है कि नज़दीकी लोग ही आपको धोखा देते हैं, गैरों को क्या पता कि आपके पास क्या है नहीं है चीज़ें, है ना। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा केयरफुल रहिए, इतना नहीं कि कोई आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके, ऐसी चीज़ों को शेयर मत कीजिए। ओके, लेकिन आजकल तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में भी लोग बहुत धोखा दे रहे हैं और इधर की बात उधर कर देते हैं, तो थोड़ा इस वजह से आप परेशान रह सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये समय बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। आपको आपके एफ़र्ट्स का, आपकी मेहनत का रिज़ल्ट भगवान जी प्रॉपरली देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पैसों के मामले में हो, आपके रिलेशनशिप के मामले में है, आपकी हेल्थ के मामले में है। ओके, हाँ, थोड़ा सर दर्द ऐसा इशू, थकान, ये सब आपके साथ रहेगा। ओके, लेकिन उसके अलावा जो बातें की जाए, मेजर जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, कि रिश्ते और घर का माहौल कैसा चल रहा है, मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव रहेगा आपके घर का एनवायरनमेंट। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इमोशनल हेल्थ भी आपकी, मैक्सिमम लोगों की कह रही हूँ, मैक्सिमम की। कोई 2-4 के साथ कुछ हो प्रॉब्लम तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों की अच्छी ही दिख रही है। ठीक है, लक आपके फेवर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, काम करने में कोई लेज़ीनेस नहीं है, बहुत एक्टिव हो आप। ओके, ये भी बहुत पॉजिटिविटी की बात है। भगवान आपके लिए कुछ नए दरवाज़े खोल रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, ओके,
तो हो सकता है आपके लिए इस दौरान कोई ऐसा रिश्ता आ जाए आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत केयरिंग है, इमोशनल है, जिसके मन में बहुत बहुत सारा प्यार है। ओके, यूनिवर्स खुद आपको ये भेज रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान ईश्वर की कृपा से आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि कहूँ तो एक अच्छे दिल के इंसान हैं, तो उसे आपकी लाइफ में भेजेंगे। बाकी ऑफ कोर्स आप खुद से बात करो, देन डिसीजन लो। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हॉरोस्कोप ज़रूर कहूँगी, जन्मपत्री चेक ज़रूर करा लीजिए कि आगे शादी कैसी रहेगी। ओके, सिर्फ गुण मैच पे नहीं चलना है आपको, आप डिटेल में देखिए कि उस इंसान का आगे कैरेक्टर कैसा रहेगा, पिछला कैरेक्टर कैसा था और आपका खुद का भी कैसा है, ज़रा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। ओके, तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपके लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हो तो हो सकता है अब आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। नेक्स्ट लेवल पे मतलब अगर मान लीजिए अभी तक आपने एक शादी के लिए डिसीजन नहीं लिया था, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आप उस डिसीजन को फाइनलाइज़ कर सकते हो कि हाँ अब हम शादी करने के लिए तैयार हैं, इस डेट को हम रोका करेंगे सगाई और इस दौरान हम शादी करेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब कि फ़ाइनल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपका पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ लोग अपने फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है। अपने बीवी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हो गया जैसे। ओके, या अगर आप भी अनमैरिड हो तो अपने माता पिता के साथ जा रहे हो, भाई बहन दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो, तो यस आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते हुए भी इस दौरान मुझे दिखाई दे रहे हो कि कहीं आप घूमने फिरने जाओगे, हॉलीडे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, और कुछ लोगों की शादी फिक्स होने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं इस ड्यूरेशन में। टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ये आपको आपके कर्मों का फल, आपको आपकी मेहनत का फल भगवान जी यहाँ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा अगर आप घर बनाने का सोच रहे थे, हाउस होम परचेज़ करने का आप कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिविटी दिख रही है कि आपको आपके पसंद का घर मिल सकता है, या डील फाइनल करके आप जो है आपको मतलब वो घर मिल जाए या दिख जाए आपको आपकी पसंद का घर एज़ पर योर डिज़ायर्ड लोकेशन। ओके, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर मनी के रिलेटेड काफ़ी मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कहे कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे इस दौरान भी, हार्ड वर्किंग पर्सन हो। ओके, जो कि काम करने में बिलीव करते हो। ओके, ये भी मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पैसों के लिए थोड़ी और मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करो, ये पॉसिबल है, या आप कुछ साइड बाय साइड लाइक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचो, ये भी पॉसिबल है। मतलब मनी की जो भी आपको ज़रूरत है ना इस दौरान, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे। साथ ही यूनिवर्स अब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हैं। तेज़ी से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। विदिन 8 वीक्स अगर मैं कहूँ तो यस, आपकी लाइफ में विदिन 8 वीक मतलब कि अगले 2 महीने में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होंगी काफ़ी पॉजिटिव होंगी, फेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी। और ये जो भी है ना आपकी पिछली मेहनत का और इस जन्म में जो भी आप अभी करंटली मेहनत कर रहे हो, आपके उन अच्छे कर्मों का फल है, जो कि शनि महाराज जो कि आपके प्लैनेट हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी कृपा है जो अब आप पर बरस रही है। आपका अच्छा बिहेवियर हो गया, सब चीज़ें। ओके, तो उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें इस दौरान मिलेंगी। और कुछ लोग थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ जैसे मैंने कहा ना सर दर्द जैसा इशू हो सकता है, आपको कोई नियर वन से धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो ऐसी चीज़ें शेयर ना करें। दूसरे के हाथ में अपना इतना लाइफ लाइक रिमोट कंट्रोल ना दे कि कोई आपको बुरी तरह से तोड़ दे। ओके, किसी को पैसे वैसे उधार मत देना। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। साथ ही थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, खुली हवा में।
आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 31 मई 2025। डमरू चेंज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an unescapable reality. Okay, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चेंजेस आने के इस टाइम पे जो है पॉसिबिलिटी है। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जो आपके फेवर में रहेंगी, कभी सिचुएशन फेवर से बाहर भी हो सकती है। नेगेटिव इतना नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। ओके, जो नेगेटिव था वो मैंने बता दिया कि कोई धोखा दे सकता है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी किसी ने धोखा दे दिया तो अब पिछली बातों को सोचकर आपको अपनी एनर्जी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। ओके, आप आगे देखिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। आप पिछली बातों को नहीं बदल सकते, उससे आपने क्या सीखा इस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अभी आएंगी, चेंजेस आ रहे हैं जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं, कभी कभी अनफेवरेबल भी लगेंगे, बट ओके, दिस इज़ लाइफ। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। शिवा जहाँ हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a means to fulfill your desire. Okay, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मंत्र का आपको डेली जाप करना है। कितनी बार करना है? एटलीस्ट 21-51 बार ज़रूर करें, मतलब 21 टाइम्स। अगर आप एक बार करते हो तो 51 टाइम्स या एक माला जाप करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है मेरे पास एक बार में इतने बार बैठने का टाइम, तो आप 2 या 3 बार में एटलीस्ट 11-11 या 21-21 बार एक बार ज़रूर बोलिए। ओके, तो 21 टाइम्स तो एटलीस्ट आपको बोलना ही बोलना है, कम से कम 24 आवर्स में। तो ये मंत्र है आपका, इसका जाप कीजिए। साथ ही आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। ये है आपका पावरफुल रुद्र मंत्र, जिससे आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी और भगवान जी महादेव जी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएंगे भी। ओके, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ये है आपके लिए मंत्र इन 11 डेज़ के लिए। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उस दौरान जो भी आपको अनुभव होते हैं आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा इज़ bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. Okay, तो लॉर्ड शिव जी आपको यहाँ पर ध्यान के दौरान कुछ हो सकता है आपको ध्वनि सुनाई दे, उस पर आपको फोकस करना है, या क्या आपको दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करना है। गाइडेंस देंगे महादेव जी खुद आपको। ओके, अगर आप ध्यान लगाते हो तो, खास करके अगर शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हो या अब से भी करना स्टार्ट करते हो, लेकिन अच्छे से ध्यान लगाना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, आदि योगी शिवा द रिवर्ड ओरिजिनेटर ऑफ योगा beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. Okay, आपको यहाँ पर योगा के पाथ पर चलने की भी एडवाइस दी जा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि आपको योगा के रास्ते पर चलना पड़ेगा ताकि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ अच्छी हो, स्पिरिचुअल वेलबींग, आपका आत्मा का भी उत्थान हो कहीं ना कहीं। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, लाइट योगा करो, आपकी बॉडी अलाइंड होगी, आपके बॉडी के चक्रास बैलेंस होंगे। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं कुंभ राशि के लिए। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, यस, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, प्यार की एंट्री हो रही है और आपको भी हर सिचुएशन में प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली रन करेंगे
ओके इमोशनल आप रहोगे। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, खुशियाँ आती हैं लाइफ में, तब भी वो भी हमारे इमोशंस है। अगर कुछ नेगेटिव होता है वो भी इमोशंस ही हैं हमारे। ओके सुख दुख दोनों चीज़ें। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके प्यार जिनसे आप करते हो, नियर वंस, वो सब सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल थे कुछ सिचुएशंस को लेकर, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपको इस दौरान मिल जाएगी। ओके ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों है, किसी पर्सन को लेकर कुछ अगर आपके मन में सवाल थे, तो उन सब का आंसर इस दौरान महादेव जी आपको ज़रूर से देंगे। ओके तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।